चैप्टर 5 द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। ख़याम के जो अब्बू इमरान बेग अपनी बीवी हिना बेग को जॉर्ज डलहौजी की बाहों में देख के सदमे में गिर जाते हैं सीढ़ियों से, और बिल्कुल उनकी मरने वाली हालत हो रही होती है और वो तड़प तड़प के पानी मांग रहे होते हैं। बाहर हिना बेग और जॉर्ज डलहौजी को आवाज़ आती है किसी आदमी की गिरने की। दोनों कपड़े पहन के बाहर भागते हैं और वो देखते हैं कि इमरान बेग पड़ा हुआ है, उसके पैर की हड्डियां टूट गई है और वो बिल्कुल ही पानी मांग रहा है। जॉर्ज डलहौजी हिना बेग उसका हाथ रोक लेते कि इसको मरने दो, लेकिन जॉर्ज डलहौजी एक काइंड हार्टेड मैन होता है। वो नीचे जाता है और इमरान बेग को अपनी गोदी में उठा के उसके कमरे तक ले जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर प्लास्टर करते हैं। बेचारा इमरान बेग अब खटिया से उठ नहीं पा रहा होता है, उसके अंदर अब कोई जान नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ख़याम मुगल तहखाने के अंदर मुगलों की पॉटी की बोतल, मुगलों की ब्लड की बोतल, यूरिन की बोतल, नोज़ी की बोतल पीना शुरू कर देता है। उसको लत लग जाती है, वो पूरा पीना शुरू कर देता है। उसको फिर कोई रोक नहीं पा रहा होता है, वो पीना खाना यही कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान बेग की पट्टियाँ हो रही होती है। बेचारा इमरान बेग ख़याम का नाम लेता है, लेकिन ख़याम नहीं आ रहा होता। ख़याम अब जब पूरी लत लगा के पी के टुन हो गया होता है और अपने कमरे के अंदर जाता है। अब लेकिन ख़याम अब तब्दील होना शुरू हो गया। ख़याम की बॉडी अग्रेसिव हो गई। ख़याम पूरा हंस रहा होता है। ख़याम बिल्कुल ही अब बदल चुका होता है। ख़याम ये वो ख़याम नहीं रह गया जो इनोसेंट ख़याम अपनी सुअर माँ के साथ घूम रहा होता था, जिसको सब मार रहे होते थे। ख़याम की सुअरनी माँ उठ जाती है और उसके पास आके बैठने शुरू कर देती है, लेकिन ख़याम इस बार उसको लात मार के साइड में फेंक देता है और अपने नींद के अंदर सपने देख रहा होता है। बाबर गले काट रहा है, शाहजहां अपने बेटे को मार रहा है, औरंगजेब अपने बेटे का गला काट रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और ख़याम हंस रहा होता है, मुगल 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 चिल्ला रहा होता है। इस तरफ हम देख रहे होते हैं कि जॉर्ज ख़याम के बाप के साथ होता है। जॉर्ज बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हो गया, और जॉर्ज रो रहा होता है। जॉर्ज फिर रो रहा होता है और वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है कि फॉरगिव मी फॉरगिव मी फॉरगिव मी। तो इमरान बेग उसे कहता है यस। जॉर्ज ये बात सुन के इमरान बेग के मुंह से सदमे में चला जाता है कि उसको लगता था कि इमरान बेग गवार है मुगलों की तरह, लेकिन इमरान बेग को तो इंग्लिश आती है। इमरान बेग अब उसे इंग्लिश में कहता है कि उसके जो माँ ये नहीं चाहते थे कि इमरान बेग अनपढ़ रहे, लेकिन उसका बाप चाहता था कि वो अनपढ़ रहे ताकि मुगलों की अनपढ़ गवार होने की रीत चलती रहे। इसलिए वो बहुत गिल्टी महसूस करता था इमरान बेग कि वो असली मुगल बादशाह नहीं है, असली मुगल बादशाह ख़याम है, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई कर ली थी। अब इमरान बेग कहता था कि उसकी माँ ने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया था, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, सब कुछ में। अब इमरान बेग उसे कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मेरी बीवी के साथ तुमने कोल्डरी किया, तुमने मेरा कोल्ड बनाया है, लेकिन मेरे लिए मरने से पहले मैं मरने वाला हूँ, कभी भी मैं मर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हालत अब रह नहीं गई है ऐसी कि मैं कुछ भी कर सकूँ। तो वो उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे लॉयर को मेरे बुला दिया जाए। वकील साहब वकीला को बुलाया जाता है। वकील अपनी फ़ौज के साथ आता है। उसको एक गुर्जरवाला के अंदर फ़ौज ला दी जाती है, पूरा महल में फ़ौज लगा दी जाती है। अब सब इमरान बेग के लॉयर के हाथ में होता है। इमरान बेग उसे लॉयर को कहता है कि मेरा सब कुछ, मेरी सारी प्रॉपर्टी, वेल्थ, तहखाना, सब कुछ ख़याम के नाम कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले ख़याम का एक कोरोनेशन होगा जहाँ पे उसको प्रोक्लेम किया जाएगा कि ख़याम अब मुगल बादशाह है। कोरोनेशन का नाम सुनते ही जॉर्ज डलहौजी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये यूरोपियन बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं रॉयल्टी से, किंग क्वीन कोरोनेशन। तो जॉर्ज ख़याम के बाप से कहता है कि क्या वो कोरोनेशन की जिम्मेदारी ले सकता है। तो इमरान बेग बड़ी मुश्किल से नफ़रत की निगाहों से उसको कहते हैं कि हाँ, मैं तुमको कोरोनेशन का इंचार्ज बना देता हूँ, तभी तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर पाओगे। तो वो ख़याम का वो जॉर्ज डलहौजी उसकी जिम्मेदारी ले लेता है और पूरा पागल हो जाता है। 9 महीने के बाद की डेट निकलती है
मौलवी उसको डेट बताते हैं कि ये डेट है, इस दिन हम ये कर सकते हैं। 9 महीने बाद जॉर्ज डलहौजी पूरा पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी बुक निकाल लेता है, पूरे अपने सारे फोटो कैमरे से निकाल निकाल के सारा पैसा बहाना शुरू कर देता है कि यहाँ से पर्दे आएंगे, यहाँ से थ्रोन आएगी, यहाँ से कैमरा वाला होगा, यहाँ से लोग आएंगे। सारा पैसा मुगलों का बह जा रहा था, खजाना बह जा रहा था, खजाना खत्म होने की कगार पे शुरू हो गया था। इस बीच हम देखते हैं ख़याम उठता है अपने बेड से और वो उठ के से वो पहले एक एक पंछी, वहां पे बर्ड होता है, कबूतर, वो उड़ रहा होता है। ख़याम अपने हाथ बाहर निकालता है, उसकी मुंडी तोड़ के कबूतर को खाना शुरू कर देता है कच्चा, और हंस के बोलता है, अस्सी मुगल है, सड्डा वट्टी कुछ और है। हम किसी को भी खा जान दे, पंजाबी में, मुगल स्टाइल में। इस बीच हिना बेग बिल्कुल ही इरिटेट हो जाती है जॉर्ज डलहौजी के पागलपन से, कि जॉर्ज डलहौजी कितना ये पागलपन कर रहा है, कि मुझ में टाइम नहीं दे रहा और सारा टाइम ही कॉरोनेशन में लगा रहा है। जॉर्ज डलहौजी पूरी प्रिपरेशन में बिजी था, केटरिंग, सारा कुछ, डेकोरेशन, सब कुछ में बिजी हो रहा था। अब हिना बेग अपने गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि ख़याम तो उसका पंचिंग बैग था, ख़याम के कमरे में डंडा लेके जाती है कि वो ख़याम को मारे, कि इसकी वजह से मेरा प्यार जो मुझे इतने बरसों बाद मिला है वो मुझसे दूर होने जा रहा है। तो ख़याम को डंडे से मार रही होती है ख़याम लेकिन जैसे ही वो ख़याम को मारना शुरू करती है तो वो डंडा ख़याम पकड़ लेता है और उसी को, डंडे को तोड़ के हिना को मारना शुरू कर देता है और हंस हंस के बोलता है, अस्सी मुगल है, सड्डा वट्टी कुछ और है, हम प्योर मानू इज्जत नहीं देंगे, हम प्योर मानू जूतियां देंगे। तो ख़याम अपनी माँ हिना बेग को मारना शुरू कर देता है। हिना बेग अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागती है और हिना बेग को उल्टियाँ शुरू हो जाती है। हिना बेग के खुशखबरी निकलती है कि हिना बेग अब माँ बनने वाली होती है। अब ख़याम बाहर जाता है, ख़याम गुर्जरवाला में टहलना शुरू कर देता है, पूरी तबाही मचा देता है ख़याम। ख़याम पूरा मुगल बन चुका है, हंस हंस के उसकी नसें निकल रही है, उसकी बॉडी अग्रेसिव हो गई है, पूरा वो सांड बन चुका है। किसी घर में बच्चा रो रहा होता है तो ख़याम उसको मारना शुरू कर देता है। कोई माँ पानी भरने आदमी जा रही होती है तो ख़याम उसकी मटकी तोड़ देता है। कोई आदमी हल अपने खेत में काम कर रहा होता है तो ख़याम उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। ख़याम पूरे गुलशनवाला के अंदर मशहूर हो गया था कि ये औरंगज़ेब है, ये औरंगज़ेब है। ख़याम की एक शैतान है, ख़याम एक शैतान है। तो पूरा गुलशनवाला उससे डर डर के रहने वाला था। तभी एक जगह वो जाता है जहाँ पे एक लड़की होती है, तो वेट लिफ्टर लड़की होती है, उसका नाम होता है उज़्मा। वो वेट लिफ्टिंग कर रही होती है तो ख़याम उसको देख के उसको कहता है कि एक दिन मैं तुझे अपनी बीवी बनाऊंगा। तो वो लड़की उसको हंस के उसके मुंह पे पंच मार देती है और ख़याम गिर जाता है और वो लड़की उज़्मा अपनी बॉडी, भारी भरकम बॉडी के साथ साथ चली जाती है। अब ख़याम को गुस्सा आ जाता है कि एक लड़की ने उसे मार दिया, तो ख़याम जाता है और वहाँ पे कहीं किसी जगह पे किसी 3-4 बच्चों को पीटना शुरू कर देता है। साइड में 2 बच्चे कंचे से खेल रहे थे, एक का नाम होता है फहद, एक का नाम होता है जालमी। अब दोनों बेचारे गोरे गोरे बच्चे थे, दोनों की पिछवाड़े बहुत बड़े बड़े थे। तो ख़याम मुगल था, तो ख़याम मुगलों को तो शौक होता है लड़कों का। ख़याम उन दोनों को पकड़ के ले जाता है और एक कमरे के अंदर, एक घर में उन दोनों को बंद करके उनके साथ ज़्यादती कर देता है और उन दोनों के पट्टे लगा देता है गले के अंदर, उनको घसीट के अपने घर ले आता है और गुलशनवाला में कह देता है जो भी इनके माँ बाप है, अब उनके माँ बाप नहीं है, ये अब मेरे नौकर है, मुगलों के ये नौकर है। अब ख़याम नौकर नहीं बनेगा, ख़याम बोलता है मुगलों के ये नौकर बनेंगे। अब बेचारे फहद और जालमी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उस ख़याम के पैरों की जूती बन के रहते हैं। ख़याम के पैरों की जूती साफ करते हैं, चाटते हैं। ख़याम टॉयलेट करता है तो साफ करते हैं। ख़याम को खाना देते हैं, ख़याम के पर्दे पंखे करते हैं। ख़याम के पूरे नौकर बन के उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई उनका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ख़याम बादशाह था, बादशाह के खिलाफ गुर्जरवाला जा नहीं सकते, सब लोग कर्जे में दबे पड़े हैं, सब लोग गरीब है, खाना भी ख़याम के घर से ही निकलता है उनका। अब बेचारे फहद और जालमी पूरा दिन उसकी खिदमत करते हैं और रात को ख़याम को देते हैं। लोगों का कहना है कि ख़याम और जालमी आज भी जालमी और फहद आज भी ख़याम के साथ अपने फ़र्ज निभा रहे हैं। कोरोनेशन की सारी तैयारियां होती है,
जॉर्ज मौलवियों को लाता है, जो मौलवियों से रीति रिवाज ख़याम को सिखाता है, लेकिन ख़याम मौलवी के मुंह पे थूक देता है, क्योंकि ख़याम मौलवी कहते हैं अल्लाह अकबर बोलो, लेकिन ख़याम कहता है कि ख़याम हूँ अकबर होगा। कोई मौलवी, कोई मोहम्मद ख़याम से ऊपर नहीं है। मौलवी बेचारे डर के मारे ख़याम की हाँ में हाँ मिलाते हैं, पूरे घर ख़याम की हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि ख़याम अब बदल चुका होता है। कामरान और आफरीन बेचारे रिहर्सल चल रही होती है कॉरोनेशन की, ख़याम के गले लगते हैं कि हमारा भाई अब राजा बनेगा, बादशाह बनेगा। तो ख़याम जूती उतारता है और दोनों को मारना शुरू कर देता है, ख़याम अपने भाई बहनों को। और ख़याम मुंह से निकलता है, 80 मुगल हैं, हम अपने भाई बहनों नू प्यार नहीं करते, हम अपने भाई बहनों नू गले कट दें। तो वो डर के मारे अपने माँ के पास चले जाते हैं। 9 महीने बीत जाते हैं। इस 9 महीने के अंदर हिना प्रेग्नेंट होती है। उसका एक लड़का होता है, वो बहुत गोरा चिट्टा पैदा होता है। ख़याम उसको देख नहीं सकता। ख़याम ने उस बेचारे हिंदाल, उसका नाम हिंदाल रखती है हिना, अपने और डलहौजी के प्यार की निशानी बना के। अब ख़याम के भाई बहन आफरीन और वो सारे अपनी माँ के साथ एक तहखाने में बंद कर देते हैं। ख़याम उसे अपने कहता है कि तुम कोरोनेशन का पार्ट नहीं बनोगी, क्योंकि तुम मेरी माँ हो, मुझे माँ और बाप से कोई प्यार नहीं है। और ख़याम अपने बाप के पास भी नहीं जाता। इतने ख़याम का बाप तड़प रहा होता है, लेकिन ख़याम उसके पास नहीं जाता, क्योंकि अब ख़याम के अंदर मुग़लों का डीएनए आ गया था। मुग़लों की पॉटी, ब्लड, यूरिन ख़याम की रगों में बह रहा था। तो माँ बाप, भाई बहन से प्यार ये मुग़लों के डीएनए में नहीं है। तो ख़याम अपने कोरोनेशन की तैयारी कर रहा होता है। पूरा सज धज के कोरोनेशन का दिन आता है। कोरोनेशन का दिन आता है, जॉर्ज तो पूरा पागल हो चुका होता है इस चीज़ के लिए, पूरा ऑब्सेस्ड होता है वो। पर्दे यहाँ से आएंगे, खाना यहाँ से होगा, पूरा वो सारा मुग़लों का खजाना खाली हो जाता है। एक ठन-ठन ठेला भी नहीं बचता मुग़लों के खजाने में। मुग़लों का खजाना खाली हो चुका होता है, पूरा खाली। घर में खाने पीने को कुछ नहीं बचता, लेकिन कोरोनेशन होना चाहिए। कोरोनेशन जॉर्ज पूरा बर्बाद कर देता है। अब कोरोनेशन का दिन आता है, वो आप देखेंगे कैसे ख़याम को किंग बनाया गया, कैसे ख़याम ने ताज पहना और ख़याम का कोरोनेशन होता है। और ख़याम का जो बाप होता है इमरान बेग, तड़प तड़प के अपनी खटिया से बाहर आता है और ख़याम को सजदा करता है। पूरे गुलशनवाला के लोग ख़याम के आगे सजदा करते हैं। ज़ालमी फ़हद भी ख़याम के आगे सजदा करता है, अपने सर झुकाते हैं, पूरे सबको लोग सर झुकाते हैं और ख़याम को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। तस्लीम करने के बाद जैसे ही ख़याम के सर पे ताज रखा जाता है, इमरान बेग अपनी सांसें छोड़ देता है और इमरान बेग इस दुनिया से निकल जाता है। दूसरी तरफ कोठरी के अंदर बंद हिना अपने बच्चों के साथ रो रही होती है कि उसके क्या दिन आ गए हैं।